नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोरेकेर सोबकेर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पंच परगना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी पढ़ेंगे, बेस व्यवहार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, आपके आने वाली परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकता है। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और छोटे छोटे बिंदुओं को याद करते हुए चलिएगा, ताकि आपके परीक्षा में अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं तो उसे आप आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं आज की इस कहानी में, जो कि है बेस व्यवहार। पूर्णा पर्या कथा है कि एकटा बोन धारे एकटा छोटे मोटे गाँव रहे। उ गाँवटाय एकटा रानी जनी रहत रहे। ओकर दुईटा बेटी रहे। बड़कीटाक नाम रहे बुधनी आ छोटकीटाक खेदनी। रोजे राते सुतेक बेराय दुई बहिन झगड़ा होय। बुधनी खेदनी के गायर दे आर कहे कि तोके बागो नी लेगौला। तो बहुत पुराना कथा है। एक गांव में एक छोटा मोटा गांव था और उस छोटा मोटा गांव में एक घर था जिसमें एक रानी जोनी रहती थी। उसका दो बेटी थी। बेटी का नाम याद रखेंगे, बड़की बेटी का नाम था बुधनी और छोटकी बेटी का नाम खेदनी। इससे प्रश्न बन सकता है तो इसे याद रखेंगे। बड़की बेटी का नाम क्या था? बुधनी। और छोटकी बेटी का नाम क्या था? खेदनी। उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता था सोने से पहले। और बुधनी जो कि बड़ी थी, खेदनी जो कि छोटी थी, उनको इस प्रकार से गाली देती थी कि तोके बागोनी लेगौला, अर्थात कि तुमको बाघ भी नहीं ले जाएगा। इस प्रकार से गाली देती थी। बाघ रोजे रायते पोहर बन को लेक बहराय को हन गाँवर आतोक आर लोकेक पेछुआर धायर गिलाय छागेर पोटरू के जातोक। एहे पोहर बागे गायरटा सुने पालोक। उ चुपे पेछुआर धारे बोइस मडलोक। रोचिक देरी बाद खेदनी आनगा करे बारालोक। तखन बाघ खेदनी के कहलोक, चल मैं तोके ले आय हों। खेदनी रोजे गायर सुइन सुइन कोहन पिताय जाय रहे से तेहें उ बाघ संगे चललोक। थोड़े दूर गेल बाद बाघ खेदनी के पूछलोक, मैं कैसन देखात हूँ। तो बाघ भी अपने जंगल से निकल करके कभी कभी गांव के तरफ आ जाता था रात में भोजन की खोज में, जहाँ पे छागर अर्थात की बकरी को बांधा जाता था। अपने भोजन की खोज में वो निकल जाता था। तो इसी प्रकार एक रात वो निकलता है और घर के सामने से जैसे ही गुजरता है और इस प्रकार का गाली सुनता है कि तोके बागोनी लेगौला। इस प्रकार से जब गाली सुनता है तो वो जैसे ही खेदनी को देखता है, आंगना में जब निकलती है खेदनी, तो फिर वो बाघ कहता है उससे कि चल मैं तोके ले आया हूँ, अर्थात कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। खेदनी भी रोज़ इस प्रकार का गाली सुन सुन के पिताई रहती है, इसीलिए वो बाघ के साथ चले जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद बाघ खेदनी से पूछता है कि मैं कैसन देखाता हूँ, मैं किस प्रकार से दिखता हूँ। खेदनी कहलोक, खेदनी कहती है, तो राजा ऐसन देखाती है, तुम राजा के जैसा दिखते हो। खेदनी कोर कथा सुन कोहन बाघ नीचे गोदबित हो गेलो। उ सोचे लगलो कि यह मोर मने मतन संगी है के। और थोड़े दूर गेल बादे फिर बाघ पूछलोक, मोर मुँहटा कैसन देखायला। तो बाघ इस प्रकार का जब बात सुनता है खेदनी के मुंह से कि तू राजा जैसा दिखता है, तो इस प्रकार का बात सुन करके बाघ बहुत अधिक खुश हो जाता है। ठीक है, रीझे गोदबित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यही मेरे मन के जैसा सोंगी है। और वो थोड़े दूर जाने के बाद फिर से खेदनी से पूछता है कि मोर मुँहटा कैसन देखायला, मेरा मुँह किस प्रकार दिखता है। खेदनी को लोग, खेदनी कहती है, तोर मुँहटा चाँद सूरज रकम देखायला। खेदनी को मधुर कथाएं बाघ को आर रीचे हलोक और खेदनी के बहु बनाई कोहन अपन घर ले गेलोक। खेदनी से जब वो पूछता है कि मेरा मुंह किस प्रकार दिखता है, तो खेदनी कहती है कि तुम्हारा मुंह चांद सूरज जैसा दिखता है। इस प्रकार मधुर वचन सुन करके बाघ बहुत अधिक खुश होता है और खेदनी को अपने बहू बनाकर अपने साथ ले जाता है। बोन धायरे एकटा हाट लागत रहे। हाटवार के देख कोहन खेदनी कहलोक, ए राजा, आज हाटेक दिन है के, चाउर दाल तिवन सालान किन आन, तबे न भात तिवन रांधबो, नेतोर का खाबे। तो बोनधार में एक हाट लगता था। उसी हाट के सामने जब खेदनी गुजरती है तो हाटवार को देख करके वो कहती है कि आज हाट का दिन है, तुम कुछ चावल दाल तिवन सालान इन सबको लाओ, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे। तो बाघ कहलोक, ठीक है मैं हाट जाता हूँ। बाघ भी कहता है कि ठीक है मैं हाट जाता हूँ, तो घरे बेस रकम रहबे। यह कथा कह के बाघ चललो। किछु दूर गेल बादे उ डोहर धारे एकटा चूड़ महान लुकाय रहलोक। सावधा किनोया उ डहरटाय चोइल पार होय से खने उके कहलोक, मैं ई बन कर राजा है के, जाते जाते मोके चाउर दाल तिवन सालान देते जाबा, ना तोर तोहरे छागेर पोटरू आर तोहर क्यों खामो।
ठीक है। तो बाघ खेदनी से कहता है कि तुम घर में रहो, मैं जाता हूँ हाट और कुछ खाने का लेके आता हूँ, जैसे कि चावल दाल तियोन इन सब को लेके आता हूँ। तो उस हाट में जो भी लोग गुजरते थे, ठीक है, तो उनसे वो झूठ में छिप कर पले रहता था और झूठ से निकल करके उनसे कहता था कि तुम जो भी ले जा रहे हो मुझे कुछ चावल दाल तियोन सलान देते हुए जाओ, क्योंकि मैं बाघ हूँ और इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं दोगे मैं तुमको भी खाऊंगा और तुम्हारा जो भी बकरी भेड़ बकरी है उनको भी मैं खाऊंगा। इस प्रकार से वो डराता था, ठीक है। बाघेक डोर महान केव ओके दाल देतो, केव चार, केव तियोन सलान और केव तेल मसाला। बाघ का डर था जिसके कारण कोई कोई उसे चावल दे देता था, कोई उसको तियोन सलान दे देता था, तो कोई तेल मसाला उसको दे देता था। तुरंत सामान को ढेरी लाइक गेलोग, तुरंत ही सामान का ढेर लग गया। बाघ सब सामान के एकटा पटम बांधलोग और ले कोहन चोला लोग अपन बहु पास। बाघ सभी भी सामान को, जितने भी सामान मिला था उन सभी सामान को एक पटम अर्थात कि बांध करके अपने बहू के पास लाता है। खेदनी परम देख कोई रिजे होए लागलो का रायते बाकेर घोड़ जाई चिप दे लागलो। खेदनी भी इस प्रकार से जो भी खाना चावल दाल मिला हुआ था उसे देख करके बहुत अधिक खुश होती है और बाघ का जो घोड़ हाथ है उसको दबा देती है रात में। बाघ ओकर सेवा ससुर महान खुश होई के ओके बेस बेस साड़ी गहना गांठी पिंधना लागलो। तो बाघ भी इस प्रकार खुश होकर के उसको अच्छा अच्छा साड़ी गहना गांठी पिंधाई लागलो, अर्थात कि अच्छा अच्छा साड़ी खरीद दिया, गहना गांठी भी खरीद दिया, ठीक है। यह भावे दुई स्त्री पुरुष दिन काटे लागलो। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष दिन काट रहे थे। ढेर दिन बीते लागलो तखन एक दिन खेदनी बाघ के कहलोक एहो राजा मोय भेजाए दिन लेक नोहार नी जाए आहो। से मोके जाएक मन करेला दिन चाइरेक मोके नोहार जाए देव। बाघ खुशी खुशी ओके ओकर नोहार पहुँचाई रखलोक और चाड़े घर घुर अबे कोही कोहन चोल आलोक। तो बहुत दिन बीत गया, इसी प्रकार खुशी खुशी दोनों अपना दिन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन फिर खेदनी कहती है कि मैं बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हूँ, तो मुझे कुछ दिन के लिए मायके छोड़ दो, मैं जल्द लौट आऊँगी। तो बाघ खुशी खुशी उसे मायके छोड़ देता है और कहता है कि जल्द लौट आना, और ऐसा कह करके वो चले जाता है। खेदनी के बेस बेस लुगा फटा और गहना गांठी पिन देख कोहन बुधनी कर छाती फाटे लागलोक। रायते सुतेक पोहर वो खेदनी के पूछे लागलोक तोय कहाँ पाले एतिक बेस बेस गहना गांठी और लुगा फाटा। तखन खेदनी अपन बाघ राजा को प्यार कथा ओके कोई सुनाई देलोक। बुधनी के मने लोभ लागलोक और वो खेदनी के कहलोक एधाव तो मोके उसने गायर दे मोयो बाघ संगे जाम। तो खेदनी जैसे ही घर पहुंचती है, उसका बड़ी बहन जो कि उससे बहुत अधिक जलती थी, वो इस प्रकार से जो गहना कांठी पिंधा हुआ देख करके, नया नया साड़ी पिंधा हुआ देख करके वह फिर उसका छाती फटने लगता है, बहुत अधिक उससे ईर्षा करने लगती है। और फिर वो पूछने लगती है कि इस प्रकार से जो गहना कांटी है, नया नया साड़ी है, उसे कहाँ मिलता है। तो वह सारा वृत्तांत उसे कह सुनाती है, कहाँ से मिला, ठीक है, बाघ का प्यार कथा वो सब कुछ सुना देती है। तो बुधनी भी कहती है कि तुम भी मुझे उसी प्रकार गाली दो जिससे मैं बाघ के साथ जा सकूं। 2-4 दिन बीतल परे खेदनियों बुधनी के गाय दे लागलोक तो के बाघोनी ले गौला। 2-4 दिन बीतता है तो खेदनी भी बुधनी को उसी प्रकार गायल देती है तो के बाघोनी ले गौला, तुम्हें बाघ भी नहीं ले जाएगा। बाघ पेशवार धारे सोब अनत रोहे, जैसे बुधनी रायते अनगा करे भरा लोग तैसे बाघ ओके ले कोहन चल लोग। तो बाघ भी इसी प्रकार उन सभी का बात सुन रहा था, और जैसे ही बुधनी निकलती है अनगा में तो वो उसे लेके चल देता है। किचु दूर गेल बादे बाघे ओके पूछ लोग मोय कैसन देखा हाँ। कुछ दूर जाकर के बाघ उसे पूछता है मैं किस प्रकार से दिखता हूँ। बुधनी कह लोग तो बाघ है किस, तो कैसन देखाबे बाघ नियार, ठीक है। तो फिर वो बुधनी उससे कहती है कि तुम बाघ हो और किस प्रकार दिखोगे, बाघ जैसे ना दिखोगे, इस प्रकार से वो कहती है। ओकर ऐसन खराब कथा सुन कहन बाघे एड़िक खीस चांदी ठीक गेलोक और कहलोक चल घर तोके बुझाबू। तो फिर इस प्रकार का उसका खराब बात सुन करके बाघ बहुत गुस्सा गया और उसका पैर का गुस्सा सर चढ़ गया, ठीक है। फिर किछु दूर गेल बादे बाघ और पूछलोक मोर मुँहटा किसन देखायला। कुछ दूर जाने के बाद बाघ फिर से पूछता है उससे, ठीक है,
कि मेरा मुंह किस प्रकार से दिखता है। बुधनी को लोग बुधनी कहती है बाघेक मुँह और केसोन देखा है डूबा निहार देखायला। फिर बुधनी कहती है बाघ का मुँह किस प्रकार दिखता है, डूबा जैसा दिखता है। ओकर निठुर बचन महान बाघ रागे भूत हो गेलोक और ओके चिराचोत कोयर के मोराय देलोक। उसका इस प्रकार का बात सुन करके बाघ गुस्से से भूत हो गया, बहुत अधिक गुस्सा गया और फिर उसे मार के चिराचौत कर देता है। सेते हैं कोहल चाया है यह मुँह भात और यह मुँह लात। इसी प्रकार से कहा जाता है कि इसी मुँह में भात और इसी मुँह में लात पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था, इससे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे प्लीज़ टिक कर दे, इससे हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। और इसी भी प्रकार के आप अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस आपको विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।